रामपुर गांव में तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और सब लोग अपने अपने घरों में थे। बारिश के बीच मदन भीगते हुए अपने चिकन मसाले के ठेले को तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, इतनी तेज बारिश शुरू हो गया, इतना सारा चिकन बच गया। अगर इसे घर ले गया तो कल तक खराब हो जाएगा। मेरी पूरी दिन की मेहनत और पैसे डूब जाएंगे। क्यों ना ये चिकन में सब कुत्ते को खिला दूं। फिर मदन सारे चिकन कुत्ते को खिलाकर चला जाता है घर भीगते हुए। पर मदन ये नहीं जानता था कि पास ही की एक हवेली की खिड़की से गांव का सबसे अमीर और चालाक ढाबा मालिक सोहन ये सब देख रहा था। बेवकूफ मदन, छोटा सा ठेला लगाता है और बड़ा दानवीर बनता है। इसके इसी नाटक और चिकन मसाले के स्वाद की वजह से मेरे ढाबे के ग्राहक कम हो रहे हैं। मुंशी, कल कुछ ऐसा कर कि ये मदन चौराहे पर ठेला लगाने लायक ही न रहे। मालिक, आप जो कहेंगे वही होगा। पर मदन के मसाले का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो चुका है। लोग उसकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। उसकी इसी ईमानदारी और स्वाद का खेल कल खत्म होगा। तू बस देखता जा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मदन ने अपनी मेहनत से एक खास भुना चिकन मसाला तैयार किया। दोपहर में जैसे ही उसने गांव के बाजार में ठेला लगाया, उसके भुने चिकन मसाले की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। वाह मदन बेटा, आज तो तुम्हारे मसाले की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। जरा एक प्लेट गर्मा गर्म भुना चिकन मसाला तो देना। अरे रामू काका, प्रणाम। ये मेरी नई रेसिपी है। इसमें मैंने खड़े मसालों को धीमी आंच पर भूनकर डाला है। खाकर बताइए कैसा लगा। ये मदन तो रोज मेरा नुकसान करा रहा है। सब लोग मेरे ढाबे को छोड़कर इसके ठेले पर भाग रहे हैं। अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। मालिक, मदन की खाने में स्वाद भी है और वो ईमानदार भी है। हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बेवकूफ, जब सीधे रास्ते से काम ना बने तो चालाकी करनी पड़ती है। शाम को जब मदन हाथ धोने पीछे नल पर जाएगा, तब तू चुपके से उसकी चिकन के बड़ी बर्तन में ये सड़ा हुआ और खराब मसाला मिला देना। मालिक, पर अगर गांव वालों की तबीयत खराब हो गई तो? तबीयत खराब होगी तभी तो मदन बदनाम होगा। गांव के लोग खुद उसका ठेला उखाड़कर गांव से बाहर फेंक देंगे। जा, जैसा कहा है वैसा ही कर। सोहन की जहरीली साजिश के तहत मंगल चुपके से मदन के ठेले के पीछे पहुंच गया। जैसे ही मदन बर्तन धोने के लिए नल की तरफ गया, मंगल ने नजर बचाकर पतीले में वो सड़ा हुआ मसाला मिला दिया। मदन बेखबर होकर वापस आया और गांव वालों को चिकन परोसता रहा। अरे राम राम, ये क्या खिला दिया मदन भाई। इस चिकन में से तो ऐसी बदबू आ रही है जैसे सड़ चुका हो। मेरा तो जी मिचलाने लगा। हाँ भाई, सही कह रहा है रमेश। इसमें तो अजीब सी कड़वाहट है। मदन, तुम पैसे कमाने के चक्कर में गांव वालों को सड़ा हुआ खाना खिला रहे हो। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो रोज सुबह ताजा चिकन लाता हूँ और साफ सुथरे मसाले डालता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने तुम्हारी बात मदन? देखा गांव वालों, मैंने कहता था कि ये मदन कुत्ते खिलाने का नाटक करके तुम सबको बेवकूफ बनाता है। सस्ता चिकन बेचकर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है ये। सोहन भाई, भगवान के लिए ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। ईमानदारी का ढोंग मत करो। अगर तुम सही हो तो बताओ, लोग खाना खाते ही बीमार क्यों पड़ रहे हैं? गांव वालों, उखाड़ फेंको इसका ठेला। ऐसे जालसाज की गांव में कोई जगह नहीं। ठहर जाओ सोहन भाई, हम गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मदन भाई का ठेला हम सालों से देख रहे हैं। आज तक किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। बिल्कुल सही। परसों रात जब तूफानी बारिश हो रही थी, तब मदन भाई भीगते हुए बेजुबान कुत्तों को अपना सारा चिकन खिला रहे थे। जो इंसान जानवरों का इतना दर्द समझता है, वो इंसानों को जहर कैसे दे सकता है? काका, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आज मेरे मसाले का स्वाद अचानक कैसे बदल गया। मैंने तो वही रोज वाला भुना मसाला डाला था। हे भगवान, अगर गांव वालों ने गहराई से जांच की तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। चुपचाप यहीं खड़ा रहे। गांव वालों से, अरे तुम लोग इस मदन के बहकावे में मत आओ। ढोंग कर रहा है ये। इसका ठेला तुरंत बंद होना चाहिए। रुको, ये जमीन पर क्या पड़ा है? इसमें से तो वही सड़ी हुई बदबू आ रही है जो चिकन में से आ रही थी। सोहन भाई, ये पुड़िया तो तुम्हारे नौकर मंगल की जेब से गिरती हुई मैंने देखी है।
क्या बकवास कर रहे हो रमेश? मंगल मेरा नौकर है, वो भला मदन के खाने में सड़ा हुआ मसाला क्यों मिलाएगा? तुम सब इस मदन के बहकावे में आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ रमेश भैया, मैं तो सोहन मालिक के साथ सिर्फ खड़ा था। मेरा इस पुड़िया से कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोलो मंगल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मदन भाई पीछे नल पर हाथ धोने गए थे तब तुम चुपके से उनके ठेले के पास मंडरा रहे थे, और तुम्हारी जेब में अभी भी ऐसी ही एक और पुड़िया दिख रही है। ये देखो गांव वालों, एक और जहरीली पुड़िया इसके पास से मिली है। सोहन, अब तू क्या कहेगा? तूने ही अपने नौकर से मदन के खाने में ये सड़ा मसाला मिलवाया है ताकि मदन का ठेला बंद हो जाए और तेरा ढाबा चले। ये सब झूठ है। मंगल ने क्या किया मुझे नहीं पता। अगर इसने कोई गलती की है तो इसे सजा दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझसे कहा था कि अगर मैं मदन के चिकन में ये सड़ा मसाला नहीं मिलाऊंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मेरी माँ के इलाज के पैसे नहीं देंगे। कमीने नौकर, अपनी चोरी पकड़ी गई तो सारा इल्जाम मेरे सर पर मड़ रहा है। बस सोहन, अपनी गुंडागर्दी बंद कर। अब तेरी चालाकी और जहर पूरे गांव के सामने आ चुका है। मंगल तो गरीब और मजबूर था, पर तू लालच और जलन में अंधा हो चुका था। सोहन भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर आपको लगता था कि मेरे ठेले से आपका नुकसान हो रहा है तो आप मुझसे कहते, मैं अपना ठेला गांव के दूसरे कोने पर लगा लेता। पर गांव वालों की जान से खिलवाड़ क्यों किया? मदन भाई, इससे दया की भीख मत मांगो। इसने पूरे गांव को जहर खिलाने की कोशिश की है। आज इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कभी किसी गरीब की ईमानदारी पर हमला नहीं करेगा। रुको सब लोग, हाथ उठाना सही रास्ता नहीं है। हम इस सोहन और इसके नौकर को गांव के सरपंच जी के पास ले जाएंगे और पुलिस के हवाले। सोहन, तुमने जो नीच हरकत की है उसके लिए पूरा रामपुर गांव तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जलन और लालच में आकर तुमने ना सिर्फ मदन की ईमानदारी पर हमला किया बल्कि गांव वालों की सेहत से भी खिलवाड़ किया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मदन के ठेले पर भीड़ देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं गांव छोड़ने को तैयार हूं, बस पुलिस केस मत कीजिए। सरपंच जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। सोहन भाई ने गलती की है, लेकिन अगर ये जेल चले गए तो इनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। मदन भाई, तुम इतने भले क्यों बन रहे हो? इस सोहन ने तुम्हारा काम बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काका, बुराई का जवाब बुराई से देने पर इंसानियत खत्म हो जाती है। मैं चाहता हूं कि सोहन भाई को अपनी गलती का एहसास हो। बदला लेना मेरा मकसद नहीं है। मदन, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम आज भी मेरे परिवार की सोच रहे हो। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे हाथ में स्वाद के साथ साथ दिल में सच्ची ईमानदारी है, जिसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। सरपंच जी ने फैसला सुनाया कि सोहन पूरे गांव के सामने मदन से माफी मांगेगा और मदन का जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा हर्जाने का भुगतान करेगा। सोहन ने सिर झुकाकर सरपंच जी का फैसला स्वीकार कर लिया। मदन बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और हुनर ने आज रामपुर गांव का दिल जीत लिया। आज से तुम्हारा ये ठेला सिर्फ ठेला नहीं बल्कि गांव की शान है। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे बस गांव वालों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं वादा करता हूं कि हमेशा दिल से और ईमानदारी से सबको खाना खिलाऊंगा। उस दिन के बाद से सोहन ने अपनी चालाकियां छोड़ दी और मदन का भुना चिकन मसाला पूरे रामपुर गांव ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में मशहूर हो गया। मदन की मेहनत और सच्चाई रंग लाई और उसका ठेला अब एक बड़े और सुंदर ढाबे में बदल चुका था। कहानी की सीख: चालाकी और साजिश से किसी को थोड़े समय के लिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इंसान की सच्ची ईमानदारी, दयालुता और हुनर को कभी दबाया नहीं जा सकता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है।